अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आज मैंने बनाया है जी बहुत ही मज़ेदार क्रीमी चिकन ब्रेड। ये बहुत सॉफ्ट बना था और बहुत ही क्रीमी बना था बग़ैर ओवन के। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। चिकन ब्रेड बनाने के लिए हम पहले बना लेते हैं जी ब्रेड की डो, और उसके लिए मैंने लिया है जी 2 कप मैदा, 1.5 चाय का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट, ये 1.5 चाय का चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच नमक। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर डाल देना है जी आधा कप दूध रूम टेम्परेचर पे, और 3 चम्मच हैं जी ऑयल के। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। बाकी का भी डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे जी नीम गर्म पानी, जितनी हमें ज़रूरत हुई। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा हार्ड हमने डो को नीड नहीं करना। और अब हम डो को काउंटर पे रख के हाथों से स्ट्रेच करेंगे। बहुत अच्छा सा आपने इसको 6 से 7 मिनट स्ट्रेच करना है ताकि एक स्मूथ सी डो जो है वो हमारे पास आ जाए। हमारी डो जो है वो स्मूथ सी बन गई है। अब एक बाउल में ऑयल लगा के डो को रख देंगे और इसको 2 घंटे के लिए गर्म जगह पे रख देंगे ताकि ये राइस हो जाए। अब हम चिकन की फिलिंग बना लेंगे। उसके लिए मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है पैन में और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर डाल देना है जी 2 चम्मच मैदा। मैदे को भी 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर डाल देना है जी 1 कप दूध और मिक्स करते जाना है। दूध डालने के बाद आपने तेज़ चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स करना है ताकि कोई भी गुठलियाँ ना बने। और अब इसके अंदर डाल देना है जी 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच है जी ज़ीरा पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब डाल देंगे जी चिकन। ये बॉईल किया हुआ है, श्रेडेड है। नमक डाल के मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था। अब इसके अंदर डाल देंगे जी चॉप की हुई ग्रीन चिलीज। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसको साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। 2 घंटे हो गए हैं और हमारी डो जो है वो बहुत अच्छी सी राइस हो गई है। अब इसको दोबारा से नीट करेंगे। थोड़ा सा मैदा और उसके ऊपर हम इसे अच्छी तरह से नीट कर लेंगे। डो को नीट करने के बाद आपने दोबारा से इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। और यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं और हमारी डो जो है वो दोबारा से राइस हो गई है। अब दोबारा से इसको हम मैदे में फोल्ड करेंगे और अब हम डो को बेल लेंगे। जैसे भी आपको शेप चाहिए, मैं ब्रेडेड शेप बना रही हूँ तो मैंने इसको लंबाई में बेल लेना है। हाँ जी, तो डो को हमने लंबाई में बेल लिया है और अब इसके ऊपर हम जो हमने क्रीमी चिकन की फिलिंग बनाई है वो रखेंगे दरमियान में और सेट कर लेंगे।
अब हमने साइडों पे छुरी की मदद से सीधे कट्स लगाने हैं दोनों साइडों पे, और कट्स लगाने के बाद इसको फोल्ड करना है। इस तरह से एक साइड से स्टेप उधर से उठाएंगे, एक साइड से इधर से, और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से इसको बाइंड करते जाएंगे। बड़ी अच्छी सी शेप बन जाएगी इस तरह से। हाँ जी, तो चिकन ब्रेड को मैंने ट्रे में रख लिया है और अब इसके ऊपर एक अंडा जो है ब्रश करेंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। और इसके ऊपर हम डाल देंगे कलवंजी। कलवंजी नहीं है तो आप इसके ऊपर सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। और अब हम ब्रेड को पतीली में बेक होने के लिए रख देंगे। पतीली को मैंने 20 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसको 40 से 45 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। यहाँ पे जी 20 मिनट हो गए थे, हल्का हल्का कलर ऊपर आ गया है। तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे जी ऑयल। ऑयल से बहुत ऊपर शाइनिंग सी आ जाएगी और बहुत सॉफ्ट हमारा जो ब्रेड है वो बन जाएगा। और अब जी 45 मिनट के बाद हमारी चिकन ब्रेड जो है वो बेक हो गई है। आप सोच रहे होंगे ये साइड पे चम्मच क्यों रखा है। चम्मच इसलिए रखा है कि जो ट्रे है वो एक साइड को गिर रही थी, इसलिए मैंने इधर वज़न रख दिया। इसको मैं डिश में निकाल लूँ और फिर मैं वापस आती हूँ। हाँ जी जनाब, हमारी ज़बरदस्त सी चिकन ब्रेड जो है वो रेडी हो गई है। 2 कप मैदे में हमारी 2 ब्रेड्स बनी थी, एक ज़रा छोटी है और एक बड़ी है। और ये बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत क्रीमी। अंदर से जो चिकन थी इसकी बहुत क्रीमी थी और ब्रेड जो थी वो बहुत सॉफ्ट बनी थी। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।